विकास और रणधीर आकर गोविंद सर के पांव में गिरकर माफी मांगते हुए बोला, सर, आपने हमें सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया था, पर हमारी मति मारी गई थी। आपकी बातें को नहीं मानकर हमने अपनी बर्बादी के रास्ते चुन लिया था। पता नहीं हम कब मारे जाएंगे। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। महेश, विकास, रणधीर आवारा दोस्त था। वे गलत संगति में पड़ गए। लड़ना झगड़ना, दूसरे को धमकाना व मारपीट करना उसके रोज के धंधा बन गया था। स्कूल के सारे बच्चे उन तीनों से डरते थे। शिक्षक भी उनसे परेशान थे। सिर्फ गोविंद सर अपने क्लास में अनुशासन बनाकर रखते थे। सारे शिक्षक भी जब उन तीनों से डरते थे तो उन तीनों की हिम्मत और बढ़ते गया। उन तीनों को पढ़ना तो था नहीं, सो एक दिन गोविंद सर के क्लास में भी बदमाशी कर बैठे। पर गोविंद सर कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने तीनों को झापर रसीद किए और बोले, मैं अपने क्लास में बदमाशी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तीनों लड़के गुस्से से तमतमा उठे। वे क्लास से निकलते हुए गोविंद सर को धमकी दिया कि मास्टर, तुम मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। गोविंद सर भी गुस्से से बोले, जाओ मेरे क्लास से, पढ़ना नहीं है तो बदमाशी करोगे। तुम्हें जो करना है कर लेना। वे तीनों क्लास से निकल गए। उस दिन के बाद वह स्कूल आना बंद कर दिया। अक्सर दूसरों से मारपीट करते रहते थे। वह चोरी चकारी करने लगे। कुछ बड़ा हुआ तो डाका भी डालने लगे। किसी के घर पर डाका डालते तो कभी किसी बस को रुकवाकर यात्रियों को लूट लेते थे। रुपये आने लगे तो वे अपने मौज मस्ती में कोई कमी नहीं रखते थे। पर ऐसे लोगों के दुश्मन भी बनते जाते हैं। मारपीट से शुरू होकर हत्या तक पहुंच गया। वह अपने एक दुश्मन की हत्या कर दिया। पूरे क्षेत्र में तीनों कुख्यात हो गए कि ये तीनों बहुत ही हिम्मतबाज हैं और किसी से डरते नहीं हैं। हर लड़ाई में वे आगे हो जाते थे, पर कब तक भाग साथ देता। एक दिन मौका मिलते ही उसके दुश्मन ने भी महेश को मारकर बांध के नीचे फेंक दिया। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विकास और रणधीर कसम खाया कि महेश को मारने वाले जल्द ही मारे जाएंगे। घात प्रतिघात शुरू हो गया। एक दिन दुश्मन पक्ष के एक लड़का उसके चंगुल में फंस गया और मारा गया। हत्या हत्या को पुकारने लगा। कब किधर से मारा जाएगा पता नहीं। वे हमेशा अपने साथ बंदूकें रखते थे। एक दिन वे दोनों एक तख्त पर बैठकर भुने हुए चूरा, दालमोट, पकौड़ी, समोसा व जलेबी को खाने की तैयारी कर रहा था। उसी गांव के एक छोटा लड़का रितेश वहां खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी विकास बोला, क्या छोटू, पानी पिलाएगा? तब रितेश बोला, क्यों नहीं? और वे घर से 2 जग और गिलास में पानी लाकर उसके सामने रख दिया। तब विकास ने रितेश को भी एक अखबार पर चूरा, दालमोट, कचरी, समोसा व जलेबी खाने को दिया। रितेश को बहुत अच्छा लगा। वह भी तख्त पर बैठकर खाने लगा। विकास और रणधीर के प्यार भरा बर्ताव से उसके हौसला बढ़ गया। फिर वह उसके पास रखे बंदूक को भी छूने लगा। तब विकास बोला, अरे भाई, इसे मत छुओ। जो एक बार बंदूक पकड़ लेता है तब वह बंदूक छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता है। यह सुन रितेश बोला, मैं तो बंदूक छूकर पकड़ लिया, फिर छोड़ भी दिया। तब विकास बोला, अरे भाई, तुम समझा नहीं। बंदूक उठाने वाले बंदूक छोड़ेगा तो मारा जाएगा। तुम पढ़ने लिखने वाले हो,
हमारे जैसे बदमाश बनकर अपने जीवन को बर्बाद मत कर लेना। तब रितेश बोला, आपके जिंदगी बर्बाद कहाँ हुआ है? आप तो मजेदार मजेदार चीज खाते हैं। आपके जीवन तो स्वर्ग है। तब विकास बोला, छोटू, मेरे जिंदगी में सुख चैन कहाँ? अच्छा खाते हुए देखते हो, पर हम हमेशा डर के साए में जीते हैं। हमारे दुश्मन कब और कैसे हमें मार देगा पता ही नहीं। तब रितेश बोला, भैया, सारे गांव के लोग को पता है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। तब विकास बोला, भाई, गांव के लोग जो देखते हैं और समझते हैं वह सही नहीं होता है। वे तो हमें ऊपर ऊपर देखते हैं, पर हम जानते हैं कि हमारा जीवन नरक बन गया। मैं चाहकर भी इस नरकीय जीवन को छोड़ नहीं सकता हूँ। पर ये बातें रितेश के गले नहीं उतर रहा था। वे समझ रहे थे कि विकास भैया का जीवन तो स्वर्ग है, किंतु वह उल्टा बोल रहा है। तभी फिर विकास बोला, रूखी सूखी खाना खाकर अपने घर में अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोने वाले मजदूर की जिंदगी भी हमारे जिंदगी से लाखों गुना बेहतर है। पर तुम समझोगे नहीं। मैं भी समझा नहीं था, पर जब समझा तो काफी देर हो चुकी थी। मेरे जीवन में सुख चैन कहाँ? एक दिन गोविंद सर अपने गांव जा रहे थे। जब वे बीच रास्ते में पहुंचा तो देखा कि विकास और रणधीर हाथ में बंदूक लेकर चले आ रहे थे। गोविंद सर को काटो तो खून नहीं, सामने मौत थी। वे गांव से भी काफी दूर थे। उसे याद आ गया कि इन लड़कों को क्लास से निकाला था तो ये लड़के बोला था कि मास्टर, तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। उसे लगा कि आज आखिरी दिन है। पर यह क्या? विकास और रणधीर आकर गोविंद सर के पांव में गिरकर माफी मांगते हुए बोला, सर, आपने हमें सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया था, पर हमारी मति मारी गई थी। आपकी बातें को नहीं मानकर हमने अपनी बर्बादी के रास्ते चुन लिया था। पता नहीं हम कब मारे जाएंगे। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। गोविंद सर के मुंह से सिर्फ हाँ हूं निकल रहे थे। फिर जब वे गांव पहुंचे तब उसके हिम्मत बढ़ा और महसूस हुआ कि मैं आज बच गया। समय बीतता रहा। वह भी दिन आ गया कि विकास अपने दुश्मन के चंगुल में फंस गया और वह भी मारा गया। अब रणधीर अकेला बच गया। फिर वह गलत रास्ते छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लगा। कठोर मेहनत करके कमाता और रूखी सूखी खाता। एक दिन वह गांव में बैठकर आग ताप रहे थे। तब रणधीर बोला, सुरेश चाचा, पहले हम लोग लूट कर लाते थे और कूट कर खाते थे। तरह तरह के पकवान खाते थे और बर्बाद करते थे। पर कुछ ही दिन बाद सारे रुपये खत्म हो जाता था तो नमक प्याज रोटी भी खाना पड़ता था। पर जब से मजदूरी करने लगा तब से रूखी सूखी भी खाते हैं तो चैन से खाते हैं। सबको समझ में आ गया कि गलत रास्ते से कमाने वाले सुख चैन से नहीं जीते हैं। समय बीतता रहा। रणधीर गलत रास्ता छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लगा, पर उसके दुश्मन तो नहीं सुधरा। एक दिन मौका पाकर रणधीर के दुश्मन ने उन्हें भी मार दिया। तब तक रितेश कुछ बड़ा हो गया था और दुनियादारी समझने लगा था। तब उन्हें समझ में आ गया कि विकास भैया क्या कहना चाहते थे और वह सच साबित हुआ। गलत रास्ते का परिणाम गलत ही होता है।